हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जैसे कि आप पिछले भी लेक्चर्स में देख चुके होंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर क्या होता है और साथ ही साथ उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने बताई थी और उसमें बहुत सारा डिस्कशन किया था हम लोगों ने कि कैपेसिटेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी सीरीज यूनिट क्या होती है, बहुत सारे टाइप्स की। ठीक है, चलिए तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो उसी के अंतर्गत आता है, जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तब तक आपको थोड़ा अजीब लगेगा जब तक आप इसके हर एक वर्ड से वाकिफ नहीं हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं वाकिफ कराना चाहूंगा हर एक वर्ड से। तो पहला वर्ड है पैरेलल, है ना। पैरेलल का मतलब आप जानते हैं, समांतर होता है। दो पैरेलल लाइंस भी आपने देखी होंगी, है ना, जानते होंगे, बहुत स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। दूसरी बात आती है प्लेट। ठीक है, प्लेट वही जो हम फर्स्ट चैप्टर में एज अ थिन शीट गॉस थ्योरम में लेते थे। ठीक है ना, वही प्लेट जो कि हम गॉस थ्योरम में एज अ थिन प्लेट लेते थे, थिन शीट लेते थे, यानी कि क्या होती है, कवच होती है ना। और बात करते हैं कैपेसिटर की, है ना। तो कैपेसिटर थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा क्योंकि हमने तो कैपेसिटेंस पढ़ाया था। सर आप यहाँ पे क्या बता रहे हो, कैपेसिटर बता रहे हो। बट जो कैपेसिटेंस प्रॉपर्टी थी वो क्या थी, एक प्रकार की ऐसी प्रॉपर्टी थी जो कि किसी बॉडी के अंदर चार्ज को होल्ड करती थी। ठीक है ना। कैपेसिटेंस क्या था, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर में भी डिफाइन एज द एबिलिटी ऑफ दैट कंडक्टर टू होल्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर एक ऐसी क्षमता होती है ताकि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड कर ले, कैरी कर ले और अपने अंदर क्या करे, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोडक्शन करे। ठीक है ना, अपने अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी को बनाए रखे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले डिस्क्राइब करते हैं कैपेसिटर। तो उसके पहले थोड़ा मैं हेडिंग डाल देता हूं जिसका नाम है टॉपिक का पैरेलल। हेडिंग डाल दिया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम समझ लें कि कैपेसिटर क्या होता है, क्या चीज, तो कैपेसिटर क्या होता है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले देखें कैपेसिटर। तो अगर आपने अभी तक पेंसिल कॉपी नहीं उठाई है, पेंसिल कॉपी उठा लें और थोड़ा डिफिनेशन को राइट डाउन कर लें। ठीक है ना। तो कैपेसिटर इज ए, या फिर इट इज अ, लिख लें आप क्या चीज, कैपेसिटर इज अ सेपरेशन ऑफ, या फिर सिस्टम ऑफ सेपरेशन, system of separation. Capacitor is a system of separation of two conductors by an insulating medium, है ना। अभी आपको रूल कराता हूं मैं क्या है ये चीज। तो इंसुलेटिंग मीडियम विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज और एनर्जी, जो भी लिख लें आप, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, ये रही हमारी पूरी परफेक्ट डिफिनेशन एक कैपेसिटर की। तो कैपेसिटर क्या होता है, एक सिस्टम होता है ना, एक सिस्टम ऑफ सेपरेशन होता है ऑफ द टू कंडक्टर्स, यानी कि दो कंडक्टर्स के बीच का कुछ सेपरेशन होता है, यानी कि दो कंडक्टर कुछ दूरी पे रखे जाए। जैसे कि हमारे पास हाथ में दो कंडक्टर्स हैं, दो मार्कर लिए हैं हमने, और इन दोनों मार्कर्स को मैं मान लेता हूँ पहला कंडक्टर ये है ना, ब्लू मार्कर, दूसरा कंडक्टर ब्लैक मार्कर। ये कुछ दूरी पे सेपरेटेड है ना। और जितने दूरी पे सेपरेटेड है, मान लेते हैं दूरी हमारी डी है, तो जी जो डी हमारा डिस्टेंस है वो पूरा वॉल्यूम टाइप का होगा। क्या होगा, पूरा वॉल्यूम टाइप का होगा। और वो वॉल्यूम जो होगी वो परफेक्टली, यानी कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस में पूरा क्या भरा होगा, क्या बोला हमने, इसे कंडक्टर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटिंग मीडियम, यानी कि इसमें क्या भरी होगी, इंसुलेटिंग मीडियम, जैसे प्लास्टिक बोल सकते हैं, पॉलीमर्स बोल सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, वो चीज भरी होती है। और ये क्यों भरी होती है, ताकि क्या हो, हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी इसमें स्टोर्ड हो पाए। ठीक है ना। तो ये चर्चा रही कैपेसिटर पे। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है।
हम अब बात करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आपको समझ में आ रहा होगा कि पैरेलल है, दो प्लेट्स जो होंगी वो पैरेलल होंगे, तो क्या बनाएंगे, कैपेसिटर का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो हम क्या लेते हैं, दो प्लेट्स ले लेते हैं, ठीक है। और एक बात और खासियत है कि जो दोनों प्लेटें होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, अगर एक पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, तो दूसरा क्या होना चाहिए, अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज प्लेट होना चाहिए, तभी आपके कैपेसिटर का निर्माण हो सकता है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई एक पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं, अगर इसको हमने पॉजिटिव लिया तो ये भी पॉजिटिव नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो क्या लेना है, निगेटिव लेना है। सर आपने बोला दोनों कंडक्टर लेंगे, भाई दोनों कंडक्टर, दोनों तो कंडक्टर ही हैं, बट हम क्या चार्जेस से इन दोनों कंडक्टर को डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब वो चार्ज कैसे हम पाए, तो सबसे पहले हम लेंगे क्या चीज, दो कंडक्टर्स लेंगे। तो एक कंडक्टर में ले लेता हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक पहला जो लेयर है ना, जिसको हमने बोला शीट वन, यानी कि हमारे पास क्या है, प्लेट है कोई, ठीक है, कोई एक परत है, ठीक है ना। ये प्लेट 1 बोल लीजिए, फिर शीट 1 बोल लीजिए, जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ठीक है ना। अब ऐसे ही दूसरा भी चार्ज क्या ले लेते हैं हम, इसके पास में जैसे ही ये तो हम क्या लेंगे, फर्स्ट वी विल टेक अ पॉजिटिव चार्ज प्लेट, और हम दूसरा न्यूट्रल प्लेट भी ले सकते हैं। लेकिन जब न्यूट्रल प्लेट को इसके आसपास लाएंगे, समीप लाएंगे, इसके पास में लाएंगे, तो हम क्या देख पाते हैं, जैसे इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, इधर निगेटिव हो जाएगा, है ना। जैसे ही पास लाएंगे तो हम मान लेते हैं जो बीच की डिस्टेंस है वो d है, क्या है, तो d है। तो जैसे ही दोनों पास में आए तो इधर का लेयर क्या बन जाएगा, इस पे निगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है ड्यू टू फेनोमेना ऑफ इंडक्शन ऑफ चार्ज, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज नीचे चला आता है ड्यू टू उसी के चलते, इंडक्शन के चलते, है ना, रिपल्स होते, ठीक है। चलो भाई, इसको हमने बोला क्या चीज, शीट 2, ये शीट 2 है हमारे पास, यानी दूसरा प्लेट है, ठीक है। अब भाई हमारे पास तो एक पॉजिटिव प्लेट आ गया, अब ये निगेटिव प्लेट है, ठीक है ना। लेकिन निगेटिव प्लेट बनाए तो बनाए कैसे, हमने तो लाया था इसको एज अ न्यूट्रल प्लेट, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, नीचे से अर्थिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, अर्थिंग दे देते हैं इसको। और जैसे ही अर्थिंग देते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर और सारे प्रोटॉन्स नीचे, तो सारे प्रोटॉन्स नीचे, इसका मतलब जब अर्थिंग दे देंगे तो सारे प्रोटॉन्स नीचे आएंगे, सारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ से क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। जब सारा पॉजिटिव चार्ज डिसअपीयर हो जाता है तो यहाँ से हम फिर क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं, कनेक्शन को कट आउट कर देते हैं, यानी अर्थिंग को हटा देते हैं फिर, ठीक है। चलो अर्थिंग को हटा देंगे, जब अर्थिंग को हटा देंगे उसके पास जो ये हमारा निगेटिव है वो पूरे अच्छे तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म रेट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि निगेटिव इधर भी हो जाएगा और निगेटिव इधर भी हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन बन जाएगी। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट आ गया और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट। हम इसके मान लिए पॉजिटिव सिग्मा और इसको मान लिए हम क्या चीज, नेगेटिव, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो कैसा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस सिग्मा इक्वल टू, उसके ऊपर मान लो हमने चार्ज दिया Q अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट A, ठीक है ना, फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आगे चल के अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन खैर हम सबसे इनिशियल काम क्या लिए, टेक अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज प्लेट। एक हम क्या लेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेंगे, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस माइनस सिग्मा, यानी पॉजिटिव वाले पे क्या होगा, प्लस सिग्मा हो जाएगा, और निगेटिव वाले पे क्या होगा, माइनस सिग्मा, ठीक है। एंड डेंसिटी ये हो गई आपकी, एंड लिख ले सरफेस एरिया एंड हैविंग सरफेस एरिया एंड हैविंग
सरफेस एरिया कैपिटल ए, यानी कि दोनों का एरिया क्या लेंगे हम, ए लेंगे, यानी इसका भी एरिया अगर ए ले रहे हैं तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए लेंगे भाई, है ना, ये बातें याद रखना, ठीक है। एरिया क्या ले लिया हमने, ए ले लिया। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इज स्मॉल डी, इज स्मॉल डी, है ना। तो सारा डेटा यहाँ पे लिख दिया हमने ऐसे हूबहू जैसा कुछ था। तो हमें क्या लेना, सबसे पहले एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज प्लेट लेनी है, जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो पॉजिटिव वाले का और नेगेटिव वाले का माइनस सिग्मा होना चाहिए, ठीक है। और उनका सरफेस एरिया दोनों का कॉमन होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दैट इज ए ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी ए, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन यानी ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, डी होनी चाहिए, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसका कैपेसिटेंस पता करने वाले हैं, है ना। और ये जो डिस्टेंस है डी, ये क्या होगा, ऊपर भी प्लेट लग जाएगी ऐसे और नीचे भी प्लेट लग जाएगी, तो दोनों के बीच में क्या जो वॉल्यूम बनेगा, उस वॉल्यूम को क्या करते हैं हम, कुछ भी इंसुलेटिंग मटेरियल से उसको भर देते हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा होता नहीं है ना, हम बस पढ़ते हैं इसको ऐसा, लेकिन ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये बनता कैसे है, तो सबसे पहले समझ लें आप, कोई भी हम क्या कर लें, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम तैयार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम वो तैयार कर लेते हैं हम। इंसुलेटिंग मीडियम को तैयार करने के बाद इधर से क्या कर देते हैं हम, एक लेयर लगा देते हैं और दूसरे तरफ से दूसरी लेयर, आ गई बात समझ में। और दोनों को हम अलग अलग टाइप्स के क्या कर देते हैं, चार्जेस प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। ये जो होता है फंडा होता है बनाने का, बट जो हम पढ़ते हैं वो ये है, ठीक है ना। जो भी चीज हम पढ़ते हैं उससे हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बिल्कुल थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है ना, वो एग्जैक्ट सेम नहीं होगी, ठीक है। तो ये टोटल फंडा रहा। अब हम क्या पता करने वाले हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हमें क्या पता करना है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, किसके किसके बीच का, प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच, यानी C1 और C2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पता करने के लिए हमें तो बस डिस्टेंस पता है, इंटेंसिटी अगर पता चल जाए तो हम एक फॉर्मूले को लगा सकते हैं, जो कि है पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला V = E × D, ठीक है। हम यहाँ पे पुट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करना होगा, है ना। तो हमने अलग अलग रीजन मान लिया, हमने पहला रीजन इधर माना, ऐसे क्वेश्चन आपके ये भी होंगे, इसको माना दूसरा रीजन और इसको माना हमने थर्ड रीजन। तो तीनों रीजन इनका देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हेडिंग ले लें, क्या ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन फर्स्ट एंड थर्ड रीजन। फर्स्ट और थर्ड रीजन में क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऑब्जर्व करने वाले हैं। तो हमें तो पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो इधर आएगी, कितनी आएगी, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है वो E = क्या होता है, σ/2ε0, नीचे तरफ इसके द्वारा आई, इसके द्वारा, लेकिन जो ऊपर जाएगी वो कितना जाएगी, σ/2ε0, ठीक है ना। जो ऊपर इंटेंसिटी जा रही है वो इसके द्वारा जाएगी आउटवर्ड, लेकिन इसके द्वारा क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगी, इसमें जो इंटेंसिटी आएगी वो 0 आएगी। इसका मतलब कि E1 में क्या आया, σ/2ε0, और फिर हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, है ना, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स है, इंटेंसिटी वही है, तो क्या हो जाएगा, -2ε0। तो टोटल इंटेंसिटी E1 में क्या आ गई, 0 आ गई। ऐसे ही हम अगर इस वाले में देखें, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले में इस इधर के द्वारा इंटेंसिटी पॉजिटिव वाले के द्वारा ऊपर जाएगी, है ना। तो ये देखो, इधर देख लो, समझ लो अच्छे से बाबू, क्या है कि इस ये जो मान रहे हैं ना हम, ध्यान से देखें, ये रीजन 1 है हमारे पास, और ये सारी फालतू चीजों को हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉपर्ली समझ में आ जाए तो बड़ी फिगर बनाते हैं। देखिए ऊपर से जो ये हमारी लाइन आ रही है वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा इसी चीज को, नेगेटिव प्लेट अब क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा। तो कितना है, तो E ले लो, कौन सा, 2 के चलते, इंटेंसिटी ड्यू टू 2 विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा, इक्वल टू σ/2ε0, माइनस ले सकते हैं हम, नीचे आ रहा है, ये ऊपर जाएगा, कितना ले लेंगे, E1 ले लेंगे, E1 क्यों, ड्यू टू प्लेट 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, σ/2ε0।
दोनों का मेडअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटेंसिटी जो आएगी फर्स्ट रीजन में वो 0 आ जाएगी। इन द सेम मैनर हम इस रीजन में भी इंटेंसिटी क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं और 0 होगी भी, ठीक है ना। सिमिलरली लिख ले यहां पे, सिमिलरली E3 में भी इंटेंसिटी क्या होगी बाबू, 0 होगी। तो E1 में इंटेंसिटी 0, यानी इधर इंटेंसिटी क्या हो गया, इनेट 0, इधर में भी इनेट क्या हो गया 0, यानी कि दोनों साइड में इनेट 0 है। हमारे पास बचा इनेट इसमें का है ना, सेकंड रीजन का। तो सेकंड रीजन का इनेट क्या बचेगा, सोचो, है ना, सोचिए क्या बचेगा। तो ले लेते हैं हम ई सेकंड रीजन का, ठीक है। तो इसके द्वारा इंटेंसिटी क्या होगी, इधर आएगी, देखिए इधर आएगी, और इसके द्वारा भी इंटेंसिटी नीचे ही आएगी ना। नेगेटिव प्लेट है तो भी इंटेंसिटी नीचे ही, ऑब्जर्व करता है, अट्रैक्ट करता है तो भी नीचे ही, और पॉजिटिव वाला नीचे ही आएगा, क्योंकि क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटवर्ड निकलती है, इससे इनवर्ड होती है। इसके चलते ये रहा इनवर्ड और इसके चलते ये रहा आउटवर्ड। दोनों क्या होगा, ये भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, ये भी सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट होगा, है ना। तो इधर देख लें आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन सेकेंड रीजन, वाह भाई, सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो रही है, तो ई सेकेंड, ये किसके इक्वल होगा, तो सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया 2 सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो फाइनल आ गया सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी कि जो हमारे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल रही है वो 0 नहीं होगी, वो नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो का मतलब सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये टोटल फंडा रहा है, इंटेंसिटी पता चल गई, इसको नोट डाउन करें। तो जैसे कि हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट रीजन में 0 हो रही है, सेकंड रीजन में सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट हो रही है, थर्ड रीजन में भी 0 हो रही है। अब हम क्या देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, यानी V की वैल्यू क्या होगी उन दोनों के बीच में। तो हम बोल सकते हैं कि V इक्वल्स टू E होता है मल्टीप्लाई बाई dr होता है कि नहीं, है ना। ये क्यों होता है, तो ड्यू टू पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। कौन से फॉर्मूला से, पोटेंशियल ग्रेडियंट फॉर्मूला। पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से जो होता है वो ये फॉर्मूला आता है ना, V इक्वल्स टू E इंटू dr। चलो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम क्या सोचे, क्या देखें, तो V निकालना है और E दिया हुआ है इस रीजन में कितना, तो सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, और dr क्या है, तो dr दोनों बीच का डिस्टेंस होता है d, है ना। तो बन गया हमारे पास क्या चीज, सिग्मा d अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो हमारे पास V भी निकल गया। और लास्ट हम फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं अब कि हमारे क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, है ना, अब लास्ट डाल लें, सो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि जो हमारा पैरेलल प्लेट का कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं C इक्वल्स टू Q बाई V, बोल सकते हैं ना, C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई V। तो लिख लो भाई Q बाई V, तो Q क्या है, तो Q लिख लो, और V क्या है, तो V यहाँ पे है, क्या है, तो सिग्मा D अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अब Q तो नहीं पता हमें, Q क्या है नहीं पता, Q को भी हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ है और एरिया ऑफ द प्लेट दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने फर्स्ट चैप्टर में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, है ना, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ द प्लेट ऑन विच वी हैव गिवन सम चार्ज, ठीक है, A, ठीक है।
तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Q इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज, Q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो Q इक्वल टू हो गया क्या चीज, सिग्मा इंटू ए। हम लिख लो क्या होगा हमारे पास, Q इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो गया अपॉन सिग्मा इंटू डी था, और ये हो गया आ गया ऊपर, यानी कि एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ गया। ये लो इसने इसको मारा और फाइनल हमारे पास फॉर्मूला आया ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यानी कि जो C की वैल्यू आती है यानी कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वो A मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या होता है डी, यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। अब हम देखने वाले हैं किस किस चीजों पे जो C की वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, तो वो जस्ट हमारे फॉर्मूले से ही निकल के आता है ना। इसको थोड़ा रिमाइंड आउट कर ले, कॉल कर ले इसको, है ना, कॉल कर दे मतलब फोन नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है। इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आ जाए हम, यानी C की वैल्यू जो हमारे पास आई बड़े बड़े अक्षरों में वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्या आई, डी आई। तो यहां से पता चला कि C जो होता है वो एरिया ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एरिया क्या है, एरिया जितना ही ज्यादा होगा उतना ही कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर में क्या होगा, ज्यादा होगा। मोर विल बी द एरिया ऑफ द प्लेट, मोर विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ दैट कैपेसिटर। C जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे, एप्सिलॉन नॉट पे। एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, लेकिन वो इस पे डिपेंड कर रहा है क्या चीज इसमें भरा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि आप तो कांस्टेंट पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी आपको वहां, है ना। रिलेटिव परमिटिविटी आपने पढ़ा है, ठीक है ना। तीसरी चीज आती है हमारे पास, है ना, और तीसरी चीज क्या है, पहला पॉइंट हो गया ये हमारे पास, दूसरा पॉइंट ये हो गया, और थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास डी की वैल्यू, यानी कि C जो होता है वो इनवर्सली डिपेंड करता है D पे। इसका मतलब कहीं कहीं ये है कि D की वैल्यू जितना ही कम होगी, यानी कि दो प्लेट जितना ही पास पास में रखे जाएंगे उतना ही कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उनमें ज्यादा होगी। कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है कि वो ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकती है, ठीक है ना, ज्यादा चार्ज को होल्ड कर सकती है। तो इन चीजों पे क्या होता है, कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डिपेंड होता है। अब इसमें सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं, एरिया घटा दें, फिर इसको डबल कर दे, उसको हाफ कर दे, तो ये सारा काम आप खुद कर सकते हैं। बच्चों वाला खेल है, अगर मैं करूँ तो फिर, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसको आप खुद कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन को खुद से कीजिए।